नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जरूरत लगता है मुझे इस वीडियो की है, क्या सब माल बेच दें। ये अब सबके दिमाग में आने लगा है। ये हमें समझना होगा कि हम सब माल क्यों बेच रहे हैं। सिंपल सा जवाब मिलेगा आपको, आप बेच रहे हो क्योंकि बाजार गिरता जा रहा है। ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ। बाजार गिरता जा रहा है तो सब माल बेच देना कोई लॉजिक नहीं डिफाइन करता है। आप बेच रहे हो क्योंकि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि इस समय फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। मार्केट में गिरते समय एनालिस्ट, बिजनेस चैनल, यूट्यूब वीडियोस और जो रिपोर्ट्स हैं सब आपको नीचे के लेवल्स के बारे में बताएंगे और नीचे का भाव भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यह डिसाइड करना है कि क्या आपका सौदा ठीक है, आपका स्टॉक ठीक है। और अगर ठीक नहीं भी है तो पैनिक में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। आपको सेलिंग कब करनी है और किस में करनी है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस समय मार्केट में गिरावट चल रही है, लॉसेस हो रहे हैं, पोर्टफोलियो टूट रही है। लेकिन क्या केवल आपकी टूट रही है? बिल्कुल नहीं, सबकी टूट रही है। मैं भी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं, मेरी भी टूटी है। आप करके बैठे हो, आपकी भी टूटी है। किसी से बात करो, उसकी भी टूटी होगी। और जो बिजनेस चैनल्स पे आ रहे हैं, जिन्हें आप देखते हो, फॉलो करते हो, अगर उन्होंने निवेश किया उनकी भी टूटी है। उन्होंने डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया है, म्यूचुअल फंड में भी इस पोर्टफोलियो टूटी है। सिंपल है, मार्केट गिरा है, सब गिरा है। अब ये मार्केट क्यों गिरा है, इसके बारे में मैंने काफी वीडियोस बना दी हैं। मेरे को तो डायरेक्ट आंसर मिलता है कि भैया मार्केट गिर रहा है, बाइंग का अभाव है, यानी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ बाइंग दिखने लगी है और सेलिंग प्रेशर हैवी है। किसकी तरफ से? रिटेल का कितना भी हैवी हो जाए, क्वांटिटी कमी रहती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर है, नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा है, क्वांटिटी तो कमी है। अब वो छोटी क्वांटिटी में छोटे टर्नओवर में अपना सौदा बेच रहे हैं डर की वजह से। खरीदने वाला कोई है नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक दिख रहा है। ठीक है जी, ये हो गया क्यों गिर रहा है। अब वापस से टॉपिक पे कि क्या सब माल बेचते हैं। तो अगर आप आज बेचते हो तो आपके पास दो रीजन है, मैं आपको बताता हूं। आप ही का जो दिमाग कह रहा है वो बता दूं। आपका दिमाग इस समय काम कर रहा है कि भाई हर दिन लॉस बढ़ जाता है, आज बेच देता हूं पैनिक में, बिना बात के, रोक के कोई फायदा नहीं है, दोबारा खरीद लूंगा, क्या हो गया, वैसे भी लेवल्स तो टूट ही गए हैं। अब मेरी कोई वीडियो देख रहा हो मान लो कल से, तो उसने देखा होगा हम 23,350 को बड़ा महत्व दे रहे थे, आज वो टूट गया तो लोगों ने आज के दर्द में सेल कर दिया। लो भाई खत्म करो, अब 22,600 तो आएगा ही। अंकुर भाई ने भी यही बोला है, मार्केट में भी सब कह रहे हैं कि 22,800 22,600 आएगा, तब खरीद लूंगा। नहीं खरीद पाओगे। और जरूरी थोड़ी है कि 22,600 हो, 22,800 तो जो स्टॉक आपने बेचा है वो और नीचे मिले। मार्केट बड़ा स्मार्ट है भाई साहब। मार्केट क्या करता है, 300 पॉइंट ऊपर जाता है, 600 पॉइंट नीचे आता है। ठीक है जी। इस बीच में जब वो ऊपर गया और जब वो नीचे आया तो कुछ स्टॉक्स ऊपर गए होंगे, कुछ नीचे गए होंगे, लेकिन आपने जिस भाव पे जो शेयर बेचा है जरूरी नहीं है वो गिरे ही गिरे। अब अगर किसी ने आज पैनिक सिचुएशन में पोजीशन खाली कर दी, कल पॉसिबिलिटीज है 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, ठीक है, उसका भाव भी डेफिनेटली 2% ऊपर ही खुलेगा। अब वो सोचेगा यार मैंने सही करा या गलत किया, फिर वो इस फिराक में आ जाएगा, इस चीज में वेट करेगा कि अगर ये दोबारा नीचे आता है मैं खरीद लूंगा, यार कोई फायदा नहीं है बेचकर बैठने में। और गलती से 200 पॉइंट बढ़ने का थोड़ा और बढ़ गया तो फिर तो वो दर्द दुख मार देगा उसे। वो दर्द, इंसान को लॉस से ज्यादा दुख तब होता है जब कोई शेयर वो खरीदना चाहे या वो बेच दे और वो बढ़ जाए, तब ज्यादा दुख होता है। तो वो दुख तो मार देगा। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, आप सही पड़ जाते हो। आज आपने सौदा दोपहर में अगर कोई चीज 1,000 रुपए के भाव पे बेची दोपहर में 12 बजे सोचकर, तो शाम को वो चीज 980 ही बंद हुई होगी, यानी 2% का डायरेक्ट आपको ये दिख रहा होगा कि ठीक है यार मैंने बेचकर सही करा, लॉस बुक करके सही करा। अभी 2% और गिर गया, रोके रहता तो और लॉस होता। कल और गिर जाए तो वो शेयर हो सकता है एडिशनल 5 पॉइंट टूट जाए, तो अब आपको यार ये तो मैंने बहुत ही सही करा। अब 920 आ गया है, कल 1,000 पे बेच दिया मैंने, 8% नीचे आ चुका है मेरे बेचने के बाद भी। कैपिटल आपका डीमेट में पड़ा हुआ है। अब आप सोचोगे कि 920 पे क्या आप लेने की हिम्मत रखोगे? सिर्फ जवाब दो, आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन में आपकी आंखों के सामने गिर रहा है। आप गिरते समय नहीं ले सकते कोई चीज भाई। 920 हो गया, अभी आप सोच विचार कर रहे हो कि अभी और गिरेगा, अभी आपको नेक्स्ट लेवल दिखने लगेंगे। और हो सकता है कोई तीसरा, आप जो स्टॉक आपने बेचा वो 1,000 पे बेचकर 920 हो गया है, वो क्वालिटी भी अच्छी हो,
जो चाहते थे आप वो भी हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हो ये तो 920 पे तो बेकार है, क्योंकि इसमें आपको लॉस भी हुआ है और उसके बाद भी और गिर गया, तो फिर वो खराब लगने लगता है। फिर आप किसी और स्टॉक की तरफ ध्यान देते हो, ये 400 पे था 200 पे मिल रहा है, ये ले लो, 20% भी बढ़ेगा, 40 है, सीधे सीधे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी आपका एक्स अमाउंट है उसके ऊपर 20% का आप कैलकुलेशन लगा दोगे। तो जो अच्छा शेयर था आपके बेचने के बाद और गिर गया और सस्ता हो रहा है, वो आप छोड़ चुके हो, भूल गए, आपने नया सौदा पकड़ लिया। अब वो कैसा है क्या नहीं है पता नहीं। ये सारी चीजें इस समय मार्केट में होती हैं आपके बिना चाहे बिना सोचे। और 3 से 6 महीने बाद पता है क्या होता है, यार वहीं रहता तो सही रहता। तो ये जो साइकिल, ये जो समय है, ये बिताना बड़ा मुश्किल है शेयर बाजार में। जहां भी बड़ा आसानी से पैसा बन रहा हो वहां पे डबल सोचना, 3 बार 100 बार सोचना इनफैक्ट, क्योंकि आसानी से पैसा नहीं बनता है। अभी आपने मुंबई में वो टॉरस ज्वेलर्स की केस हर जगह घूम रहा है, आपने देखा ना, वो हफ्ते में आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जहां भी आसानी से पैसा बनता दिखे वहां ज्यादा सोचो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये अपने घर पे पेड़ थोड़ी लगा के बैठा है पैसे का। देखो, अगर आपको कोई इंसान 1000 रुपए पे 10 रुपए भी दे रहा है या 100 रुपए दे रहा है, मान लो 1% दे रहा है हर दिन का, तो आप ये सोचो कि उस 1000 से वो 100 से ज्यादा बना रहा होगा। अब वो 1000 से 100, मतलब 1000 से 100 रुपए से ज्यादा क्या बना रहा होगा, क्योंकि अगर वो 100 आपको दे रहा है तो कम से कम 110 तो बनाएगा, ताकि 10 खुद रखे 100 आपको दे। ऐसा अगर हो सकता है तो सोचो, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा देगा आपको। अब टॉरस ज्वेलर ने क्या करा, हर वीक में आपको हम 5-6% रिटर्न देंगे। कैसे दे सकते हो आप, कहां से बना लोगे? कोई इस संसार में चीज नहीं है जो ऐसे पैसा बना के दे, जुए को अलावा। अब जुए में पैसा बनता थोड़ी है, चला जाता है, ये आप सभी को पता है। तो शेयर बाजार में भी सिंपल है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स आ सकते हैं या ये हो सकता है, नहीं, लिमिटेड रिटर्न्स ही रहेंगे। अब जिसने 1 साल पहले 1.5 साल पहले कोई बहुत भागा हुआ शेयर लिया महंगे वैल्यूएशंस पे, पछता रहा है, रो रहा है। और जहां पे वैल्यूएशंस रीजनेबल थे, सस्ता था, वो ज्यादा टूटा ही नहीं। एशियन पेंट सब कह रहे हैं खत्म खत्म खत्म, एशियन पेंट 3600 वाला 2300 है। आप मेरे को दूसरे स्टॉक्स उठा के पूछोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा उससे कई गुना ज्यादा गिर चुके हैं। आपका कोचिन शिपयार्ड ने बहुत पैसा बना के दिया, आप देख लो 3000 वाला कहां पे आ गया है। आपका HAL ने भी काफी पैसा बनाया, वो भी देख लो आप। मजगांव डॉक देख लो आप, तो वो अब टूट रहे हैं। तो चीजें बैलेंस होंगी। और जो ये ब्लू चिप, लार्ज कैप, इनकी महत्वता हम लोग भूल गए, इंपॉर्टेंस भूल गए ना, अब वो स्क्रीन पे आएगी दोस्तों। अब इन स्टॉक्स की आपको वैल्यू पता चलेगी कि गिरावट में ये गिरते नहीं है। तो ये सब मार्केट में चलता है। तो अगर आप सब खत्म हो गया, सब बेच दूं सोच रहे हो, तो ये समझना बेच कर क्या उस पैसे को लेकर जाकर कभी शेयर बाजार में नहीं आने वाले हो। नो डाउट गिरावट होगी, क्या गिरावट में दोबारा लगा लोगे? और जब लगाओगे क्या उसके बाद नहीं गिरेगा बाजार? ये सारे सवाल मतलब नहीं है, जवाब नहीं है इनका। इसीलिए कहते हैं सोचकर समझकर निवेश कर। और इसमें कॉन्फिडेंस और पेशेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेशेंस हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, चार्ली मंगर कहते हैं कि सबसे जो मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है वो है पेशेंस, और यही सबके पास नहीं है। वॉरेन बफेट आपके लिए बोलते हैं कि भैया आप बैठे रहो मार्केट में, आप आराम से पैसा बनाओगे, लेकिन आप टाइम टू टाइम ज्यादा स्मार्टनेस दिखाओगे तो फिर वो आपका खा जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी चीजें, और जवाब भी मिला होगा कि गिरावट हो सकती है, नो डाउट, लेकिन आप उस गिरावट में अपने आप को बचाओगे नहीं, फंसा लोगे। सिंपल है। तो ये मैं अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।